बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो। मैं हूं बिलाल नज़ीर। आज मैं ज़िला सियालकोट के डालोवाली गांव में एक फार्म पर पहुंचा हूं। इस फार्म को चलाने वाले दो नौजवान और उनके वालिद मोहतरम हैं। इस नौजवान की उम्र बहुत थोड़ी है लेकिन तजर्बा बहुत ज़्यादा है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक सादा सा शेड तैयार कर रखा है, जैसे ये आपकी आंखों के सामने है। 70 भैंसों को बशमूल इनके वो गायें भी हैं, भैंसें भी हैं और साथ में दूसरे बछड़े भी हैं। इनको बड़े अच्छे तरीके से पाल रहे हैं और इनका कहना है कि इनको तकरीबन डेली बेस पर इनको 10 से 12 हज़ार रुपये की आमदन हो जाती है। तो बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त कारोबार चला रहे हैं। इस नौजवान का नाम शुएब है और मैं आपकी प्रॉपर इसके साथ मुलाकात करवाता हूं। लेकिन मुलाकात करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए प्रॉपर शुएब साहब से आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? शुएब। शुएब साहब, ये कौन सी जगह है? डालवाली। डालवाली है। कितने साल हो गए आपको ये तमाम जानवर रखते हुए? तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए आप? यस। ठीक है। तो ये आपके वालिद मोहतरम ने रखे हुए थे या आप? यस, वालिद मोहतरम ने रखे थे। अच्छा, तो माशाल्लाह आपके पास कितने ये जानवर हैं? 35 मजे और 10 गाय। 35 आपके पास भैंसें हैं और 10 जो है वो गाय और छोटे बछड़े डाल के टोटल 70 डंगर टोटल। माशाल्लाह 70 आपके पास ये। सबसे पहले बताइएगा रूटीन इसकी कि आप सुबह कितने बजे इनकी वो जो है दूध? 3 बजे। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं? बड़ी बात है। सभी कितने बंदे काम कर रहे हैं आप? 3 आप दोनों भाई और आपके वाले साहब? कोई नौकर तो नहीं रखा हुआ? नौकर 70 जानवरों को ये संभालते हैं? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि 3 बजे के बाद जब आप सब उठ जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले इनको चारा डालते हैं, फिर वंडा वगैरह डाल के फिर इनकी जो आप सुबह इनको चारा डालते हैं, सब्जा कितना डालते हैं? सब्जा नहीं, तूड़ी डालते हैं। सब्जा आजकल नहीं डाल रहे हैं, बारिश इसलिए नहीं डाला। आज नहीं डाला, वैसे तो डालते हैं ना? हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रूटीन में सब्जा कितना डालते हैं? 2 आपने रेडा रखा हुआ है? ट्रॉली ट्रैक्टर तो नहीं रखा हुआ? नहीं सर, रेडा। ठीक है। तो 2 जो है वो आपके जो रेडे हैं वो मुकम्मल तौर पर ये खा जाती है? यस सर। तूड़ी कितनी डालते हैं? 2 मन रोजाना की? यस सर। और जो वंडा है वो तकरीबन कोई 3-4 मन। नहीं रखे हुए। भैंसा कितना रखा हुआ है? एक ही भैंसा रखा हुआ। एक ही भैंसा रखा हुआ, काफी है। किस नस्ल का है वो? साहिवाल। साहिवाल की नस्ल का है। तो ये बताइएगा कि आपके पास ये जो भैंसे हैं इनके मुख्तलिफ रेट्स होंगे, तो रेट जानते हैं कि ज्यादा और कम से कम कितना है? तकरीबन कम से कम 1.5 और ज्यादा से ज्यादा 2.5 तक। और 2.5 वाली दिखाएं, कौन सी है? 2.5 लाख वाली ये है। ये आपने परचेज की हुई है, खरीदी हुई है? यस सर। अच्छा, खरीदी हुई है। 2.5 में खरीदी है? नहीं, 2 हाँ तकरीबन 2.5 में आप घर आकर। अच्छा, यानी घर तक उसकी पहुंच है वो इतने में पड़ गई। कितने साल हो गए खरीदे हुए? हो गया 3 साल। 3 साल से इसके बच्चे भी आप ले रहे हैं? सही है। और ये सही चल रही है? नस्ल वही है साहिवाल वाली? ठीक हो गया। अच्छा, बताइएगा कि इनमें से जो आपका खर्चा कितना आ जाता है? वो सारा जो बनाया जाता है 10-12 हज़ार डेली का 70 जानवरों पे छोटे और बड़े डाल के 10,000। ठीक है। और कितने मन आपने दूध बताया? 8 मन। 8 मन दूध आपका कितने का बिक जाता है? हो जाता है तकरीबन 22,000 का। यानी आपको डेली बेस पे 10-12 हज़ार रुपये की इनकम हो रही है? हाँ जी। वेरी गुड। और 3 बंदे काम कर रहे हैं, तो फिर तो ये आपका सिस्टम जो है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो आप जो है वो 10 साल से अपने अब्बा जान के साथ ये काम कर रहे हैं। 10 साल में आपने जो सीखा है वो कौन सी बातें सीखी हैं? भैंसों को कैसे पालना चाहिए? जैसे अभी आपकी उम्र कम है, कोई लड़का कोई नौजवान आपको देखकर आपसे मुतासिर होकर वो जानवर रखना चाहता है, क्या बताएंगे कि मैंने 10 सालों में ये सीखा? ये सीखा कि इनको अच्छा करके चारा डाला जाए। अच्छा, ठीक है। इनकी अच्छी सेवा की जाए। सेवा इनकी अच्छी हो, चारा अच्छा डाले। अच्छा जाए। 2 बातें होगी। और वंडा इनको अच्छा डाला जाए, दूध देंगे, उससे मुनाफा होगा। इसका जो बच्चा होता है वो उसको पाले और बिल्कुल यस ठीक हो जाएगा ये। बच्चा कैसे पालें? क्योंकि बच्चा जो है वो कहते हैं छोड़ दें, अगर बच्चे का वो उसको मर जाए या उसको बेच दें तो फिर वो दूध भैंस ज्यादा देती है? नहीं, कब देती, उतने ही देती है। पक्की बात है? यस। मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि नहीं वो नहीं, वो बच्चे हम बेचते थे पहले, आप नहीं बेच दे, उतना ही देती है जो जितना भैंस के नीचे होता है। बच्चा थोड़ा एक थान बच्चा दूध पी जाए और 3 थान में माजी उतना ही दूध देती है। साल में कितने बछड़े आप ले रहे हैं? तकरीबन ले रहे हैं 25 से 30। इन 70 या 50 में से होगी ना बाकी बछड़े डाल के? तो इनमें से आपको साल में से 20-25 बच जाते हैं। तजर्बा सभी का यही है कि अगर वो बछड़ा साइड पे कर दें तो दूध उतना ही है? हाँ, उतना ही। पक्की बात है? की बात। अच्छा, चलें, ये भी ठीक हो गया, हमारे नाज़रीन को इसका पता चल गया। अच्छा, ये भैंसें आपने इधर अलग से बांधी हुई है, ये वही नस्ल है या और नस्ल? वही नस्ल है, लेकिन ये इनको मारती हैं इसलिए ज़्यादा बनी है। अच्छा, मारती क्यों है? वो दरअसल वो घर की, वो पहले उधर रहती तब इधर आई है इसलिए। अच्छा, वो डिफरेंट है इसलिए। अच्छा, ये तालाब आपके पास बना हुआ है, वो आपको फ़ायदा इसका नेचुरली इसके साथ आपकी हवेली के डेरे के, तो कितनी देर तक आप इनको छोड़ते हैं कि वो पानी में बैठे? क्योंकि भैंसें पानी में खुश रहती हैं। सुबह 9 बजे, गर्मियों में सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। अब 1 घंटा। अब 1 घंटा सर्दियों में 1 घंटा, और जब फुल सर्दी आ जाती फिर 1 मिनट भी। ये जो शेड आपने बनाया इस पे आपका कितना खर्चा है, को बता सकते हैं? 2 लाख रुपए में नाजरीन आप देख सकते हैं ये शेड है। इसमें उन्होंने पाइप्स लगाए हैं, इसके ऊपर ये कुछ मजीद पाइप्स लगे हुए हैं और ये कुछ सिरकी और काने वगैरह।
तो अच्छा ये भाई बताइएगा शोएब भाई कि हर साल इसको दुरुस्त करना पड़ता है? नहीं, एक ऐसा साल पिछले साल किया था और नेड़ा आया उठ गया। अच्छा, अब इस साल पक्का बांध है। अभी पक्का बांधा है Yes, आपने? sir. तो फिर अगर 4 साल अगर आप इसके ऊपर वो लोहा लगा दें, उसके ऊपर फिर चीजें फेंके, वो नहीं ठीक? वो जब गर्मी आती है ना, वो लोहा गर्म होकर नीचे सेक आता है। अच्छा, इसे- बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि इसको ऐसा ही पक्का किया ऐसे पक्का जाए। किया सर्दियों जाए। में भी कोई मसला तो नहीं पेश नहीं, आता? नहीं तो बांधने का कैसे इसको? इसको ऊपर इसके काई डाल के, ऊपर काने डाल के, उतर शापर बांध और रस्सी फेंक। रस्सी फेंकेंगे? ये वाली तार जो है ना वो पक्की हो जाती है, इसे कस के बांध दी जाए। आपने कितनी ज़मीन में चारा काश्त किया हुआ है? लेकिन तकरीबन 8-10 किले। 8-10 किले? यस 8-10 किले चारा काफ़ी होता है इनके लिए? यस चराई भी करवाते हैं? नहीं सर, हाँ, घर बंद। घर बांध के पूरा हो जाता है 8-10 यस किले? सर। तो ये जो आपने पूल बनाया हुआ खुद बनाया हुआ है या कुदरती है? ये कुदरती है सर। इसी को हैं तो इनके कटियाँ कटे आपको साल में कितने हासिल हो जाते हैं? तकरीबन हो जाते हैं 20-25। तो 20-25 आप रख लेते हैं या उसमें से कुछ सेल भी कर देते हैं? नहीं, कोई सेल भी करते हैं, कोई रख लेते हैं। तो मरने की भी शरह है या बच जाते हैं? नहीं है मरने की भी। कितने के मर जाते हैं? तकरीबन 5-7-10 इतने मर जाते हैं। तो एक साल में कितनी नई भैंसें आप लाते हैं और कितनी सेल करते 6 लाते हैं, बस सेल नहीं करते। हैं? सेल नहीं करते तो बढ़ती जाती हैं हर साल? यस सर। तो वो जब बढ़ती जाती हैं तो उतनी जगह में वो उनको मैनेज करते जाते जो फिर दूध न देती हैं? हाँ, वो बेच देते हैं फिर। यानी 6 ना दूध देने वाली निकाल देते हैं हाँ और जी। 6 नहीं ले आते हैं। यस सर। तो आजकल आपको किस रेट पे भैंस मिल जाती है? मिल जाती है 2 लाख की, 2-10 की। नकद? यस सर। तो कहाँ से लाते हैं? ये सारे बूढ़ा बिहारी से, आर फाड़े से। खुद जाते हैं वहाँ? यस सर। आप जाते हैं? आप कभी? अब अब जाते हैं? आप भी कभी दिए हैं? नहीं सर। अभी तक आप नहीं दिए। तो चारे में आप काश्त क्या क्या करते हैं हरे चारे में? अरे चारे में सिर्फ चरी। सिर्फ चरी? यस सर। और घास। अब ये जो आपने शेड बनाया हुआ है इसके ऊपर से जो पानी टपक रहा है ये भैंसों को नुकसान तो नहीं देता? नहीं सर। कुछ नहीं होता? अभी आप यहाँ बांधे हुए हैं, सर्दी में कहाँ बांधते हैं? सर्दी में इधर। इधर ही? यस सर। इनको सर्दी नहीं लगती? ऊपर सर वो साइडों पे कपड़ा वगैरह डाल देते हैं ना, हाँ। ऐसा बस। तो ये जो है ऊपर सिर की ये आंधी में उड़ती नहीं है? ये इसके ऊपर बांध देते हैं ना काई वगैरह। हाँ, ये इसलिए। बात जाती है। यस। तो हर साल फिर नए तरीके से आपको कपड़ा बांधना पड़ता होगा? नहीं, कोई एक ही बना हुआ है, वो सियाल में ऊपर डाल देते हैं। वही आपने ऊपर डाल दें, ज़बरदस्त। तो अभी तो ये चारा खा रहे हैं, इसके अलावा इनको कहाँ बांधते हैं? ये बाहर। इस जगह में ये पूरी आ जाती है सारी? यस। कुछ इधर रहते हैं, कोई बाहर बांध देते हैं। अच्छा, कुछ इधर रहते हैं कुछ बाहर बांधते हैं। आप कब से ये अपने अबू के साथ काम करते हैं? तकरीबन हो गए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। तो आपने इन 7-8 सालों में क्या सीखा कि ये काम तो नफ़ा बख्श है या नुकसान दे? नफ़ा भी है, नुकसान भी है, दोनों है। नफ़ा कैसे और कब, नुकसान कैसे? जब ये ठीक रहे तो फायदा। हाँ। अगर कोई बीच में नुकसान हो जाए फिर नुकसान हो जाए। नुकसान कैसे होता है? मैं कोई डंगर को बीमार हो जाए, वो मर जाए, ये सारा नुकसान है। अच्छा, वो नुकसान भी डाल लें, फ़ायदा भी डाल लें, तो ओवरऑल ये काम आपको फ़ायदेमंद लगता है? फायदेमंद। फ़ायदेमंद है। नए नौजवानों को जो बेरोज़गार है उनको इस काम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पहले इसका तरीकाकार देखना चाहिए, फिर आना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है ना कि लोगों को समझ आए कि तरीकाकार क्या होता है। आपने गाय भी रखी हुई हैं, भैंसें भी रखी हुई हैं, ज़्यादा फ़ायदा किस में लगता है? ज़्यादा तो गाय में मिलता है। तो फिर आपने गाय कम क्यों रखी है भैंसों के? गाय का दूध कम बिकता है ना, इसलिए, और इसके बच्चे बच जाते हैं इसलिए रखी। तो चलें, बच्चों की बात में फ़ायदा हो गया, लेकिन जब दूध सेल नहीं होता तो फिर तो नुकसान ही हो गया। यार फिर नुकसान हो जाए। तो फिर इसीलिए आपने भैंसें ज़्यादा नहीं, रखी हैं? भैंसों के बीच रल कर बिक जाता है ना, इसलिए। अच्छा, यानी कुछ गाय आपने इसलिए रखी हैं कि Yes. उनका दूध भैंसों के दूध में मिक्स होकर मिक्स हो सेल हो जाता है? सेल हो जाता है। ज़बरदस्त। तो जो आपकी गाय हैं ये है कौन सी नस्ल की हैं? कोई साई वाला को बुलाता है। तो आपने ये भी खरीदी हैं या घर की हैं? नहीं, ये घर की है। तो बुलातन कैसे बनी? ये पहले 2 रखी थी, उसमें से फिर बन गई। आप दिखाएंगे साहिवाल वाली कौन सी आप बुलाती Yes, हैं? sir. आए दिखाएं। ये घर की है? यस। ज़बरदस्त। ये कितना का दूध दे देती है आपको दे दे तकरीबन 25 किलो 26 किलो। रोजाना का? हाँ, अब तो खांग रही है, सुना लिया है। नहीं, जब तक फ्रेश होती है। 26 किलो 25 किलो दे। साहिवाल की 25 किलो दूध दे देती है? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये इसकी जो है ना, बच्ची ये है? लगता है। अच्छा, इंजेक्शन लगवाते हैं? यस। तो ये कितना करती है? ये देते थे ताज़ी 15 किलो 14 किलो। पहले हुए या दूसरे? ये तो तीसरे। तीसरे से हुए और अभी भी इतना ही दे रही है? नहीं, आप काम नहीं करते, आप 10 किलो करती है। तो फिर इससे वो साहिवाल वाली नहीं सही? यस। तो अब फिर बुलाती ये है? अभी मतलब के अब जो तीसरा सुबह सोएगी ना, आगे चौथे सुई है ना, इसलिए काम करती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि जो साहिवाल वाली है वो दूध ज़्यादा देती है, Yes. तो फिर बुलाती से तो वो सही होगी? बुलाती सियाल में ज़्यादा देती है, गर्मी में कम देती है। अच्छा, इससे आल में ज़्यादा देती है? हाँ। चारा दोनों बराबर ही खाते बराबर हैं? खाते ये तो छोटी सी है, वो बड़ी है। ये लेकिन इतने खाते जितना वो जो आगे नजर आ रही वो है बुलाते हैं। सारी, यस। वो कितना दूध देती हैं? वो इतने जो इतना देती है नहीं, तो फिर यार गर्मी वो में। बुलाती नहीं होंगी, बुलाती तो ज़्यादा देती हैं। इतनी है। इतना ही है? कितने सौ का वो तीनों इंजेक्शन पहले ना- लगवाते थे आप? कितने सौ का इंजेक्शन लगवाते थे? 500 का 500 का? ये फिर बुलाती नहीं होंगी, बुलाती इंजेक्शन महंगा मिक्स होंगे। मिक्स और होता है। वो जो पड़ी हुई है वो जो है ना, वो साई वाले नमोचर वाली है। नमोचे हमें 2 उगली है, 2 के लिए, तो उसके दूध की क्या शरह है? वो 20 देती है। वो 20 है?
इनसे तो वो भी सही है। हाँ इधर आ जाइए। आपकी भैंसों में कोई स्पेशल भैंस दिखाएं जो ज़्यादा दूध देती है? ये तकरीबन दूध देती है कोई 15 किलो। 15 किलो। यस। और आजकल कितना दे रही है? आजकल भी इतने हिसाब में 14 किलो दे रही है। 14 किलो। कितनी देर होगी इसको बचा दिया? 1.5 महीना हो गया। ये कौन से सुबह में? ये 5 में से नस्ल कौन सी है ये नस्ल है, ये वाली है मतलब के साहिवाल, साहिवाल। लेकिन 800 वाली। साहिवाल आरफ वाले की, बुरे वाले की, पहाड़ी की। सिंगल हड्डी वाली भैंस। हाँ जी। और कौन सी देती है पूरे ज़्यादा? ये अब सोने वाली है अभी। अच्छा, ये ज़्यादा ज़्यादा कितना दे देती है? ये 20 किलो देती है। 20 किलो। यस। सही हो गया। अभी ये सून वाली है अभी। ये कौन सी इलाके की है? ये 800 वाली। कौन से सुबह में? ये चौथे सून। चौथे सुबह में। बेहतरीन। कितनी नस्ल की भैंसें हैं आपके पास? साहब ना एक नस्ल की है सारी। सारी एक ही है, बुरे वाला, हाँ, आरफ वाला, पहाड़ी। हाँ जी। और ये और ये देती है तकरीबन कोई 16-17 किलो। अच्छा, आजकल कितना दे रही है? ये आजकल 15 किलो दे रही है। ताजी सुई 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो ताज़ी सुई भैंस को आप देते क्या हैं? क्या खिलाते हैं? कोई स्पेशल क्या खिलाते हैं? यही खाती है। कोई अंडा वगैरह फैन में? अब वो कोड़ी खाल। कोड़ी खाल। वो कोड़ी खाल खिलाती कोड़ी खाल तो ठंडी होती है, उससे तो फिर है। वो जो जब कोड़ी खाल खाती है खुद जना टेस्ट उठने लग पड़ती है। अच्छा, कोई अहम बात आप बताना चाहें? कोई अहम बात आप बताना चाहें जो आपने तजर्बा हासिल किया है? कोई ऐसी बात जो लोग नहीं जानते और आपने सीखी है, या आपके वाले साहब ने आपको तजर्बे के तौर पर बताई हुई है कि बेटा ये काम करना, जानवर रखने हैं तो ये हाथ से याद रखना? जो यही हाल के इनको मिर्च वगैरह दी जाए तो इससे उनमें बीमार ना हो थोड़ी की तरह। अच्छा, कोई इनका ध्यान अच्छी तरह रखा जाए। यानी वो कहते हैं कि इसकी सेवा करें, सेवा बस फिर ये करें। मेवा देंगी। मेवा देंगी। और इनको लगातार वो मिर्च और वो क्या आप कह रहे हैं हाँ। कि अच्छा वो अगर बीमार नहीं हुए फिर भी देते जाएं? फिर भी देते जाए, फिर अच्छी लाइन में मेज़ा सेट रहता है और ठीक चलती है। सही हो गया। बहुत शुक्रिया शुएब भाई, आपने बहुत सारी हमें मालूमात दी हैं। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी मज़ीद बातें जानने की।